लाइन लगा करके जब वो बैठे तो आगे देवता और पीछे दैत्य। अब दैत्य लोग कहने लगे, बोले महाराज सब कुछ आप इन्हीं के लिए पिला दोगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा? भगवान मोहिनी बोले कि दैत्यो आप चिंता मत करो, अरे ऊपर से पतला पतला देवताओं के लिए पिला दूं और नीचे जम जाएगा वो गाढ़ा गाढ़ा आपको पिला दूंगा। देवताओं के लिए जब अमृत पान करा रहे थे तो वहां एक दैत्य बैठा हुआ था। दैत्य बैठा हुआ था। दैत्य अमृत पीने को जैसे ही तैयार हुआ तो तुरंत सूर्य और चंद्रमा ने बता दिया कि महाराज ये दैत्य है और इसको अमृत मत पिलाइए। उसी समय उनको श्राप लग चुका था कि आपने हमारा भला होते हुए रोक दिया, ये अच्छा नहीं किया। और उसी दिन से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ने लग गए साहब। तो इसलिए उन्होंने भी मां परंपरा की आराधना की, शक्ति प्रदान प्राप्त की। कुछ समय के पश्चात श्री नारायण भगवान कहने लगे कि अरे नारद जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि राहु जो मंडल बना उसका वर्णन क्या है? उस समय मां परंपरा की भक्ति करने के लिए तो राहु मंडल का जब नाम आया तो वहां जाकर के सूर्य से 10,000 योजन नीचे जो स्थान है उसको राहु मंडल कहा गया है। सूर्य की तपन बहुत तेज है और उससे भी 10,000 योजन नीचे जो जगह है, स्थान है, उसको राहु मंडल कहा गया है। कि तदो ध्वयस्तास्त्वमाख्याता लोका पर पावना सिद्धानां चारणानां च विद्याधारण सत्तमः। उस समय कहने लगे कि देवऋषि, इस पृथ्वी के नीचे 7 विवर यानी 7 लोक और बताए गए हैं। अब 7 लोक हैं, उनका वर्णन भी देवऋषि नारद जी महाराज जब श्रवण करने लगे तो कहने लगे कि महाराज तृतीयम सुतम लोक, चतुर्थम वै रसातलम, महातलम पंचमम च षष्ठम प्रोक्त रसातलम। वर्णन जब करने लगे तो कहने लगे, बोले महाराज इनमें पहले अतल है, अतल के बाद दूसरा है बितल, और बितल के बाद तीसरा है सुतल, और सुतल के बाद चौथा है तलातल, उसके बाद में है महातल, और उसके बाद में है रसातल, और उसके बाद में है पाताल। 7 लोग एक दूसरे के ऊपर विराजमान हैं। जैसे हम आप लोग फुल्की जब बनाते हैं तो एक के ऊपर दूसरी को रख देते हैं, उसके ऊपर तीसरी रख देते हैं, चौथी रख देते हैं। ऐसे ही ये लोग विराजमान है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। अब 7 लोगों इनमें रहने वाले दैत्य और दानव, नाग, गंधर्व सब अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ में रहते हैं। पुत्र भी हैं, स्त्री भी हैं, सब बड़े प्रेम से वहां रहते हैं। अनेक वृक्ष हैं और वो वृक्ष भी समृद्धि युक्त है, बहुत सुंदर शीतल हवा देना, फल देना, ये सब लोकों में विराजमान है।
कुछ समय के पश्चात श्री नारायण बोले कि महाराज, ये अतल जो लोक है, पहले परम सुंदर मैं दानव का पुत्र और अधिक बल के नाम के कारण ये अभिमानी हुआ था। अभिमानी होने के कारण इसने मां परंपरा जगदम्बा की साधना की और साधना करने के बाद अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए 96 मायाएं रची। 96 माया रचने के बाद जिसमें कुछ मायाएं मायावी लोगों को द्वारा धारण कराई गई और कुछ दैत्यराज अपने बल पर चलते रहे। माया अनेक प्रकार की होती है। किसी को ये नहीं कि धन को ही माया कहा गया है, हाँ? किसी का भेद ना पाए तो भी कह देते कि वाह की माया वो ही जाने, हाँ? किसी वस्तु का अंत ना आए तो कह देते कि अरे वाह की माया वो ही जाने, हाँ? दैत्यराज बल के जमाई लेते ही तीनों लोगों को मोहित करने वाली स्वरणी और कामनी उत्पन्न हुई। दैत्यराज बल जब जमाई लेते थे तो उनकी जमाई लेने के साथ ही दो प्रकार की जो बहुत ही सुंदर स्वरूपणी, एक का नाम है स्वर्णी और एक का नाम है पंचवली। अब जैसे ही ये कामनी प्रकट हो जाती है तो वो अपने पुत्र के प्रिय हाटक को बहुत बलवान समझते हैं और बलवान समझने के बाद अनेक प्रकार से उनको बताया। बताने के बाद कहा कि बेटा, मां परंपरा की जो भक्ति है, मां परंपरा की जो साधना है, यही श्रेष्ठ साधन है। बाकी और कोई साधन इस संसार में है नहीं। उस समय जब उन्होंने सुना तो सुन करके बड़े खुश और प्रसन्न हुई। प्रसन्न हो जाने के बाद वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि हे नारद जी, समस्त जीव चराचर उस मां परंपरा के अधीन है और प्रत्येक प्राणियों के कर्म के अनुसार जिसका अच्छा कर्म है उसको प्रभु अच्छा फल देते हैं और जिसका पाप कर्म किया हुआ समय है उसको प्रभु अनेक प्रकार से ताड़ना देते हैं। श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे नारद, कर्ता की श्रद्धा से सात्विक, राजस और तामस, कोई भी साधना जब वो प्राणी करता है तो 3 प्रकार से साधना होती है। पहली है राजस, किसी भी राज्य को पाने के लिए, किसी भी पद को पाने के लिए जब हम मां जगदम्बा की आराधना करते हैं तो उस समय केवल वो राज पद को ही प्राप्त करता है। और एक होती है तामस, कि जब व्यक्ति तामसी प्रवृत्ति में आकर के मां परंपरा की आराधना करता है तो उस समय वहां जाकर के उसको दुख और सुख प्राप्त होने लग जाते हैं। दुख भी है और सुख भी है। तीसरी है कि जो व्यक्ति प्रत्येक क्षण क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है, क्रोधाद अग्नि कुटलाश्च कामना, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहे, कुटली हो, कामी हो, ऐसा व्यक्ति अगर मां परंपरा की भक्ति करता है तो उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। वो हमेशा दुख ही दुख में जीवन यापन करता है, क्योंकि उसके अंदर क्रोध है, काम है, लोभ है। तो वो भक्ति नहीं, वो केवल एक दिखावा करता है।
उसको हमेशा दुख पर दुख, दुख पर दुख मिलते रहेंगे, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इस प्रकार से यहां 27-28 प्रकार के नरकों का वर्णन है कि किस प्राणी को क्या कर्म करने से और कौन सा नरक मिलता है। हमारे पूर्वज जो भी कर्म करके गए और कर्म करने के बाद उनको जहां भी निवास मिला, उनके कर्म के अनुसार उनको मिला, और कर्म के अनुसार जगह, स्थान, योनि सब कर्म के अनुसार मिले। तो सबसे पहला है तामिश्र नरक। दूसरे के धन, संतान व स्त्री का हरण करने वाला जो प्राणी होता है, यमदूत उसको काल पास में बांध करके ले जाते हैं और अनेक यातनाएं उनके लिए देते हैं। जबकि बताया भी था, यमदूत पकड़ के ले जाते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं, अनेक प्रकार से डांटते हैं, और जो भी कर्म किया उसके कर्म के प्रारब्ध प्रत्येक प्राणी के वहां लिखे रहते हैं। दूसरा है अंध ताम्रस्र। जो व्यक्ति किसी के पति को धोखा दे करके उसकी स्त्री के साथ भोग करता है, उसे यमदूतों द्वारा अंध ताम्रस्र नरक में और डाला जाता है। वहां असहाय वेदना के कारण उस समय दृष्टिहीन वो हो जाता है। नरक में जैसे ही वो डाला जाता है, वहां जाने के बाद वो दृष्टि से कुछ देख नहीं पाता, इसलिए उसका नाम है अंध तामिश्र नरक। उसके बाद रौरव, जो अपने धन, परिवार और स्त्री आदि के घमंड में रह करके अन्य प्राणियों से द्रोह करता है, उसे इस नरक में डाला जाता है और वहां उसे करु नाम के जंतु कष्ट पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति अपने धन के, परिवार के या स्त्री के जो अहंकार में रहता है, उसको रौख नरक में डाला जाता है। और ये वहां एक बहुत ही तीव्र चोंच वाला जो जंतु होता है, वो उसको परेशान करता रहता है, उसका नाम है करु। उसके बाद में है महारौख, यानी जो व्यक्ति मदिरा पान पीता है, जो व्यक्ति मांस भक्षण करता है, उस प्राणी को महारौख नरक में डाला जाता है। और महारौरव जो नरक है, इसमें बड़े बड़े अनेक कष्ट सहने को उसको मिलते हैं। उसके बाद में काल सूत्र नामक नरक है। ये काल सूत्र नामक का जो नरक है, जो प्राणी ब्राह्मण अपने पिता आदि से द्रोह करता है, तो ऐसा प्राणी उस नरक में डाला जाता है। और डालने के बाद अग्नि के समान वहां सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उस पर उसको दौड़ाया जाता है। मरता है नहीं और जिंदा भी नहीं रहता है, अनेक यातनाएं उसको भोगनी पड़ती है। उसके बाद में 80 पत्र वन नरक, जो वेद विदित मार्ग से हट करके, जो वेदों की अवहेलना करते हैं, शास्त्रों के उपदेश नहीं मानते हैं और पाखंड रच करके, आश्रय लेकर के जो दुराचार करते हैं, उसे यमदूत इस नरक में डाल करके और दौड़ाते हैं 80 पत्र वन में, जिससे उसका सारा शरीर उस तेज धार पर चलने वाले पत्ते से वो कटता रहता है, कटता रहता है, कटता रहता है। उसके बाद में है सूकर मुख नरक, जो राजा या अधिकारी
अधर्म का सहारा लेकर के प्रजा और ब्राह्मणों को दंड देता है, उसे यमदूत कोलू में जैसे ईख को पेलते हैं उसी प्रकार से उसको उसमें पेला जाता है। उस समय उसे सभी अंगों को महान कष्ट होता है और वो हाय हाय चिल्लाता है, हाय हाय चिल्लाता है तो यम के दूत वहां खड़े रहते हैं, उसको बार बार ये कहते कि जब तुमने ये कर्म किया तब नहीं सोचा। उसके बाद में है अंधकूप, जो प्राणी इस लोक में जीवों की हत्या करके खाता है उसे भी नरक में डाला जाता है और यहाँ उसे यातना पूर्वक शरीर में अनेक जंतु धीरे धीरे करके चोटते रहते हैं। उसके बाद में है कृमि भोज, जो प्राणी अतिथियों को दिए हुए भोजन को करता है, किसी और के लिए दे दिया वो भोजन हमने कर लिया, उसे यमदूत द्वारा 1,00,000 योजन विस्तार वाले कृमि कुंड में डाला जाता है, जहां उसे कीड़े चौंट चौंट कर खाते रहते हैं। उसके बाद में है संदेह, जो प्राणी आपत्ति काल में किसी का धन या स्वर्ण इत्यादि चोरी कर लेता है या धोखा दे करके खा जाता है, छीन लेता है, उसको संदेह नरक में डाला जाता है। उसके बाद में 11वां नरक है तप्त मूर्ति, जो पुरुष अगम्या स्त्री के साथ या अगम्या पुरुष के साथ समागम करते हैं, किसी बिरादरी की माँ, किसी बिरादरी का पिता, इस प्रकार के पुरुष को वहां एक बहुत बड़ा लोहे का खम्मा होता है पुरुष रूप का, एक तरफ होता है स्त्री रूप का, उन दोनों को वहां अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। ऐसा प्राणी। उसके बाद में है सालमी, सालमी जो नरक है, जो घोर पापी मनुष्य किसी के साथ व्यभिचार करता है, घोर अत्याचार जो करते हैं, दुराचार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, हाँ? उसे मरने पर यमराज के दूत उसे साल्मिक नामक नरक में डालते हैं। उस नरक में वज्र के समान कठोर कांटों वाले और उस लोहे का एक बहुत बड़ा मार्ग होता है, उस मार्ग पर उसको चढ़ा करके और चलाया जाता है। जो राजा या राजकुमार पाखंडता पूर्वक अधर्म की हमेशा जो जय जयकार करता रहता है और धर्म के प्रति विरुद्ध कार्य करता है, ऐसा भी व्यक्ति तुरंत वैतरणी नरक में जाता है। जो धर्म का आचरण नहीं करता, धर्म की जय जयकार करता है, जीवों को मारता है, ऐसा व्यक्ति भी उसी नरक में जाता है। उसके बाद में है पयोद। पयोद नरक का वर्णन है कि जो लोग सदाचार के नियमों में विमुख होकर के सोचाचार से रहित होकर शूद्राओं के पति बन जाते हैं और निर्जता पूर्वक पशुव्रत आचरण करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद और गति प्रदान कराई जाती है। यमराज के द्वारा दुराग्रही दूत उन्हें विष्टा, मल, मूत्र एक कुंड बना रहता है उसका और उसमें डाल देते हैं। उसके बाद में है प्राण रोध। जो द्विजाति गण, जो लोग कुत्ते पालते हैं या गधा पालन करते हैं, उस व्यक्ति को यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं और ले जाने के बाद प्राण रुद्र नरक में डालते हैं। ठीक है, कुत्ते के अंदर भी भगवान है, लेकिन बहुत सी माता बहनों को, भाइयों को घर देखा है, उसी थाली को कुत्ता सूंघ गया, उसी गिलास को सूंघ गया, उसी में पानी पी लिया, कभी उसके मुंह से मुंह लगा रहे, उसको अपने पास बेड पे ही सुला रहे। ये सब क्या है? ये नरक का द्वार है।
कुत्ते को प्रत्येक दिन रोटी डालना धर्म है और डालनी चाहिए। पक्षियों के लिए चुग्गा डालना धर्म है और डालना चाहिए। उनके लिए जल भरना धर्म है, भरना चाहिए। जलाशय में जाकर के मछलियों के लिए आटा डालना प्रत्येक दिन धर्म है और डालना चाहिए। लेकिन ये नहीं अपने पास में सुलाना, अपने के तो साथ में बैठे, एक टुका उसके मुखार बिंद में दे दिया, एक आपने खा लिया, ये सब क्या है? ये नरक है। तो बोलो जय माता दी। उसके उपरांत में जो व्यक्ति, विवस्वन नरक का वर्णन है कि जो व्यक्ति यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते हैं, उन्हें यमदूत पकड़ करके ले जाते हैं और ले जाने के बाद अनेकों प्रकार से उनके अनेक प्रकार से कष्ट दे करके और उनके शरीर का वहीं उसी प्रकार से उनको डांटा जाता है पहले तो, फिर उनके शरीर को वेदना दी जाती है। उसके बाद में है लाल वक्त जो मूर्ख द्विज स्वर्णा भार्या, यानी जो व्यक्ति दूसरे के घर में लड़ाई झगड़ा इत्यादि कराता है और अपने हित के लिए दूसरे को विष दे देता है, उसको ऐसे नरक में डाला जाता है। उसके बाद है विवीची, उसका वर्णन कि जो मनुष्य धर्म के आचरण करके दान और धन इनका आदान प्रदान करने में लगा रहता है और झूठ का जो सहारा लेता है, ऐसे व्यक्ति को यमदूत 100 योजन ऊंचे पर्वत से नीचे गिराते हैं और नीचे गिराने के बाद यमदूत उसको बार बार ताड़ना देते हैं। उसके बाद में है अयपान। अयपान नाम का जो नरक है, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी एवं व्रत धारण करने वाले स्त्री अन्य कोई भी प्रमाद करते हैं या व्रत वाले दिन मदपान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नरक में डाला जाता है और नरक में डालने के बाद उसे अत्यंत प्रकार से ताड़ना दी जाती है और लोहे को गर्म करके उसके मुखार बिंद में डाला जाता है। लोहे को गर्म करके पानी जैसा बना लेते हैं। जो व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे जो हो, व्रत वाले दिन जो मदिरा पान पीता है या जो मांस भक्षण करता है, जीवों की हिंसा करता है, उसको नरक में जब जाना पड़ता है तो नरक में पानी की तरह बिल्कुल लोहे को गर्म करके और उसके मुखार बिंद में उसको डाला जाता है कि और पियो। इस प्रकार से इन नरकों का वर्णन है। और नरकों का वर्णन जो मनुष्य उग्र भाग से सज्जनों को पीड़ित करते हैं। बहुत से लोग क्या है कि अपने पैसे का बल का घमंड दिखाते हैं और गरीब व्यक्तियों को ताड़ना देते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी नरक की यातना ही मिलती है। अब बताइए, जो मनुष्य अपने वैभव को संपन्न मान करके दूसरों को वक्र दृष्टि से देखता है। देखिए देवी भागवत में बहुत कुछ लिखा है। किसी के पास धन है और जो दूसरे व्यक्ति को वक्र दृष्टि माने गलत दृष्टि से देखता है या कठोर दृष्टि से देखता है, ऐसे व्यक्ति को भी नरक में डाला जाता है। और नरक में डालने के बाद वहां छोटे छोटे जीव जंतु उनकी आंखों को चौंटते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के धन को हरण करने के बाद और वो नहीं देते हैं, बेईमानी कर जाते हैं, छल कर जाते हैं, कपट कर जाते हैं, उस व्यक्ति को भी नरक में जाकर के उसका भुगतान करना पड़ता है। यम के दूत उसके हाथ पैर सबको बांध देते हैं और बांधने के बाद एक बहुत बड़ा चिमटा होता है, उस चिमटे को गर्म करके और उसकी खाल को चौंटा जाता है।
यहाँ आपने बेईमानी की, आपने ये छल किया, आपने उससे कपट करके धन कमाया। तो ऐसे धन कमाने की बजाय मेरे भाई बहन आप अपनी ईमानदारी का धन कमाइए। ईमानदारी का धन 1 रुपया भी 100 के बराबर काम करेगा। और बेईमानी छल कपट से कमाया हुआ धन पता नहीं अच्छी जगह तो वो लगना नहीं है। हाँ, लगेगा क्या? हारी बीमारी कोर्ट कचहरी इत्यादि में ही वो लगेगा। कोई न कोई बीमारी पड़ती रहेगी घर में। क्या करें महाराज, हम तो बड़े परेशान है। क्यों, क्या हुआ? अरे कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार। तो मेरे भाई बहन ऐसे धन को कमाने की बजाय आप अपने ईमानदारी से धन को कमाइए और धन को कमाने के बाद उसमें से दान अवश्य करिए। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो तो त्रिविध होत कल्याण। अगर बहुत से कहते हैं महाराज हम दान पुण्य नहीं करते, आप नहीं करते हो। भगवान लेना जानता है तो देना भी जानता है, और देना जानता है तो वो लेना भी जानता है। हा? आप अपने मन से नहीं दोगे तो अनेक प्रकार के प्रभु पे उपाय हैं। कहते ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है प्रभु को भी। बोलो जय माता दी। दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, ओ अम्बे रानी दूर करो दुख मेरा। रानी दूर करो दुख मेरा, अम्बे रानी माँ दूर करो दुख मेरा। अम्बे रानी माँ दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। अम्बे रानी माँ दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ दूर करो दुख मेरा, शेरा वाली माँ दूर करो दुख मेरा। रानी माँ दूर करो दुख मेरा। जय जय प्यारे।
जो तेरे दर पे आवे तन मन के टुकड़े मिट जावे। सुना है जो तेरी शरण में आवे उसके सब दुखड़े मिट जावे। सुना है जो तेरी शरण में आवे तन मन के टुकड़े मिट जावे। चाहे जो तेरी शरण में आवे तन मन के दुखड़े मिट जावे। जो आवे शरण तिहारी रे दूर करो दुख मेरा। रानी माँ दूर करो दुख मेरा। तेरा वाली माँ दूर करो दुख मेरा। तेरा वाली माँ दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख मेरा हो मैया। 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 दूर करो दुख मेरा शेरा वाली माँ। दूर करो दुख मेरा शेरा वाली माँ दूर करो दुख मेरा। एक बार प्रेम से सच्चे दरबार की। अजामिल गण का तारी तारे सदन कसाई। अजामिल गण का तारी तारे सदन कसाई। हरे कित अजामिल गण का तारी तारे सदन कसाई। अजामिल गण का तारी तारे सदन कसाई। माँ कि अब आई मेरी वारी रे दूर करो दुख मेरा। मेरा जी माँ दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ दूर करो दुख मेरा। अरे दूर करो दुख मेरा हो मैया। 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 दूर करो दुख मेरा शेरा वाली माँ। दूर करो दुख मेरा। मेरा वाली माँ दूर करो दुख मेरा। माता जी दुनिया से मैं हूँ ठुकराई अब तो तेरी शरण में आई। दुनिया से मैं हूँ ठुकराई अब तो तेरी शरण में आई। दुनिया
ठुकरा देती है, लेकिन माँ कभी नहीं अपने बच्चे को ठुकराती है। माँ बाप हमेशा, चाहे बच्चा कितना ही उद्दंडता करता हो, कितना ही बेकार हो, लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को नहीं डांटती। हाँ? आरती में भी आप लोग गाते हैं, पूत कपूत सुने पर न माता सुनी। माता कभी कुमाता नहीं होती है, पूत कपूत हो जाते हैं। हाँ? अरे दुनिया से मैं हूँ ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। दुनिया से मैं हूँ ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। दुनिया से मैं हूँ ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। दुनिया से मैं हूँ ठुकराई, अब तो तेरी शरण में आई। लाज रखो सिर वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। अम्बे रानी माँ, दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। अरे दूर करो दुख मेरा हो मैया, दूर करो दुख मेरा हो मैया। दूर करो दुख मेरा हो मैया, दूर करो दुख मेरा हो मैया। अरे दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ, 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 दूर करो दुख मेरा। जय माता दी। सच्चे दरबार की जय हो। हरि बोल। शेरा वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। माता रानी मेरी अम्बे की, माता की ज्योति से नूर मिलता है, कि माता की ज्योति से नूर मिलता है। जो भी माँ के दर पर आता, उसको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। शेरा वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। जोता वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। अरे दूर करो दुख मेरा हो अम्बे, दूर करो दुख मेरा हो अम्बे। दूर करो दुख मेरा हो अम्बे। दूर करो दुख मेरा हो अम्बे। दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ, दूर करो दुख मेरा। जय माता दी। माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आगे वालो। जय माता दी। पीछे वालो। जय माता दी। 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 जय माता दी।
वाली माँ दूर करो दुख मेरा। अम्बे रानी माँ दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आवे, तन मन के दुखड़े मिट जावे। जो आवे शरण तिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। शेरा वाली माँ दूर करो दुख मेरा। बोली सच्चे दरबार की। गुरसिक बंद अंध कर लेखा, एक ने सुनही एक ने देखा। और अगर कोई बुराई कहे कि ये बुरा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो हाँ जी करना। और उसी गांव में इधर से सुनो इधर निकाल दो, इधर से सुनो इधर निकाल दो। क्योंकि साधु रहे सराय में सबसे मांगे खैर, ना कहते दोस्ती ना कहते बैर। अगर तुमने किसी से ये कह दिया ना, ये आप आज झूठी कह रहे हो, तो बस आपसे वो जैसे मक्खी गुड़ को चिपट जाती है ना, ऐसी चिपट हो जाएगी। फिर छुड़ाना भी भारी पड़ जाएगा, आपको टेंशन हो जाएगी। अरे मैं बातें ऐसे ना बोलती तो कम से कम मेरी ये बंधती तो ना, गले की माला बन गई जो है। इसलिए साईं से सच्चे रहो, साधु से सद्भाव, और दुनिया से ऐसे रहो भैया जैसो जाको। व्यर्थ की चिंतन नहीं, टेंशन नहीं, सब छोड़ दो। वेद व्यास जी महाराज के लगे कि हे राजन, देवी की उपासना विधि, समय और स्तोत्रों का वर्णन किस प्रकार से है। माँ भगवती की पूजा हम सभी को करनी चाहिए। और हमेशा जब कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, प्रतिपदा के दिन ही हमको घट स्थापना करनी चाहिए। माँ भगवती की पूजा प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। प्रतिपदा वाले दिन ब्राह्मण को घृत दान करना चाहिए। घृत माने घी। जब आप अपने घर घट स्थापन कर दें, आरती पाठ पूजा सब से आप निवृत्त हो जाएं, उसके बाद ब्राह्मण के लिए घी दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हमेशा निरोगा रहता है, कभी उसके रोग नहीं हो सकता, हमेशा के लिए निरोगी है। अब आप लोगों के तो टेंशन हो गई कि महाराज नवरात्रि को तो आज 7वां दिन है, को हम तो ना दान कर पाए, बताओ कैसे करें। हाँ? बोलो जय माता दी। हाँ? समझिए, दूसरी नवरात्रि वाले दिन माँ जगदम्बा की जब पूजा करें, पूजा करने के बाद ब्राह्मण के लिए शर्करा दान करनी चाहिए। और शर्करा दान करने वाला मनुष्य, शर्करा दान करने वाला प्राणी दीर्घ जीवी होता है, दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। ये भी अवसर आपके हाथ से निकल गए, निकल गए हो ना, कोई बात नहीं। तृतीया तिथि को, तीसरे नवरात्रि वाले दिन माँ भगवती की पूजा अर्चना करने के बाद ब्राह्मण के लिए दूध दान करना चाहिए। दूध से ही माँ भगवती का भोग लगाएं और उसके बाद ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ये भी महाराज जी निकल गए हाथ से, अब कहाँ, अब तो आगे नवरात्रि में देखेंगे। इतने याद रहेगी तब तो, ये भी तो एक फंदा है। हाँ? चौथे दिन चतुर्थी के दिन माँ भगवती की पूजा अर्चना करने के बाद पुआ का दान और पुए का ही भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण के लिए पुआ दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए विघ्न बाधाओं से दूर हो जाता है। ये भी अवसर निकल गया।
अब क्या करना चाहिए महाराज जी ये बताओ। हाँ? पंचमी तिथि को माँ भगवती की अर्चना वंदना पूजा पाठ करने के बाद माँ भगवती का भोग केला से लगाना चाहिए और केला ही ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। ये भी अवसर निकल गया। हाँ? षष्ठी वाले दिन जो छठवां दिन होता है, छठवें तिथि को माँ भगवती को बड़े प्रेम से मधु माने। क्या होता है मधु माने? शहद। शहद से ही भोग लगाना चाहिए और शहद ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ये भी अवसर निकल गया। आज की बताओ महाराज जी, आज देख शाम को देखेंगे, अगर मान जाएंगे तो कौन? वही। बोलो राधे राधे। सप्तमी वाले दिन माँ भगवती की जब पूजा अर्चना वंदना करें तो गुड़ और चना लेकर के माँ भगवती को भोग लगाएं और गुड़ चना लेकर के ही ब्राह्मण को दान दें। आज तो ये तो शायद हम कर लेंगे, सुबह तो नहीं कर पाए पर शाम को तो दे ही सकते हैं। हाँ? बोलो जय माता दी। कुछ कुछ है जाएगा। हाँ? अष्टमी वाले दिन माँ भगवती की पूजा करके और माँ भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए, जो गोला होता है गिरी वाला। नारियल का भोग लगाने के बाद और ब्राह्मण को भी नारियल ही दान में देना चाहिए। हाँ, ये तो महाराज कल कर लेंगे, आज को तो निकल गए, फिर भी देखेंगे शाम को भोग लगाएंगे, पर कल को तो बिल्कुल याद रखेंगे पक्का। हाँ? बोलो जय माता दी। नवमी तिथि वाले दिन, नवमी तिथि को माँ भगवती परंपरा की बड़े प्रेम के साथ पूजा करिए, अर्चना करिए, वंदना करिए और उसके बाद में लावा, समझते हो लावा किसे कहते हैं? हाँ? आटे का बनता है वो, जो माताएं बहनों को जापे में पिलाया जाता है। बोलो राधे राधे। उसको लावा बोलते हैं, कई जगह हलवा बोलते हैं। तो नवमी वाले दिन माताओं बहनों को माँ भगवती की अर्चना वंदना पाठ पूजा करने के बाद उसी का भोग लगाएं और वो ही ब्राह्मण को दान दें। उसके बाद दसवीं तिथि वाले दिन काले तिल, जो पूजा अर्चना करने के बाद माँ भगवती को अर्पण करने के बाद ब्राह्मण को दान करता है, ऐसे दान करने से उसको हमेशा हमेशा के लिए सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। एकादशी वाले दिन जो माँ भगवती को पूजा अर्चना वंदना करने के बाद और दही का भोग लगा करके और दही ब्राह्मण को जो दान देते हैं, ऐसा दान देने से हमेशा वो मंगलकारी बना रहता है। हमेशा मंगल करके। द्वादशी तिथि के दिन देवी को चिलवा जो होते हैं, चलवा चढ़ा करके और ब्राह्मण को चलवा ही दान दें। ऐसा करने से भक्त देवी का बहुत ज्यादा प्रिय बन जाता है, बहुत प्रिय बन जाता है। त्रयोदशी वाले दिन माँ भगवती परंपरा की अर्चना पूजा करने के बाद जो व्यक्ति केवल चना ही दान देता है, चना दान देने से उसके संपूर्ण कष्ट और विघ्न बाधाएं हट जाती हैं। चतुर्थी वाले दिन, चतुर्थी वाले दिन जो माँ भगवती को सत्तू, पहले तो सब जानते थे, अब तो भूल गए होंगे, सत्तू जानते हो आप लोग? हाँ?
जो मां भगवती को सत्तू का भोग लगा करके और सत्तू दान देता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दीर्घ काल तक सुख भोगता है। और श्रेष्ठ, वो सबसे श्रेष्ठ दान है सत्तू का। जो भक्त पूर्णिमा के दिन माता रानी जी को खीर अर्पण करता है और ब्राह्मण को खीर दान देता है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार कर लेता है। अब बताइए क्या कमी रह गई? पूर्णमासी वाले दिन खीर बना करके तो दान भी दे सकते हो, भोग भी लगा सकते हो। तो जो काम करने की जिनको तो कर ही सकते हो। बोलो जय माता दी। वेदव्यासी महाराज कहने लगे कि हे राजन, रविवार को खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, सोमवार को दूध अर्पण करना चाहिए, मंगलवार को केले अर्पण करने चाहिए, बुधवार को मक्खन, गुरुवार को लाल शर्करा, शुक्रवार को श्वेत शर्करा, शनिवार को गाय के घृत का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। बारों को भी दान करने का विधान है, ऐसा नहीं। ऐसा करने से जितने भी ये 27 प्रकार के, जो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, ऐसा करने से वो व्यक्ति कुछ नरक की यातनाएं वो कम हो जाती हैं, और कम होने के बाद यानी कुछ अंश जो रह जाता है। फिर भी जो प्राणी मृतक को शरीर और हो जाता है, बोलने वाला इंसान निकल जाता है, सब सोचते हैं कि अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। हम सोचते हैं कि संसार से प्राणी चला गया, लेकिन जो व्यक्ति बोलने वाला हंसा है वो निकल जाता है। आत्मा 12 दिन तक वही भ्रमण करती रहती है। परिवार वाले जब रोते हैं, चिल्लाते हैं, वो सब जानता है ये रो रहे हैं। वो कहना चाहता है कि आप क्यों रो रहे हो, मैं यही हूं, लेकिन बोलने की सामर्थ्य नहीं होती उसकी, इसलिए बोल नहीं पाता। हाँ, इसलिए वो बोल नहीं पाता। और जब नहीं बोल पाता है तो 12 दिन तक वो घर में ही रहता है। 13वें दिन जब यज्ञ होता है, यज्ञ के समय, उस समय वो निकल जाता है। निकलने के बाद वो यमपुरी जाता है। अब यमपुरी जाते 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 उसको मार्ग में यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। समझ लो, जिस व्यक्ति ने कभी अन्नदान नहीं किया, उस व्यक्ति को यमपुरी तक भूखा ही ले जाया जाता है। अन्नदान जो नहीं करता ना, उसको भूखा ही जाना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने कभी वस्त्र दान नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को वहां केवल बहुत विघ्न बाधाएं मार्ग में आती हैं। तपती दहकती लोहे की सड़क होती है, ऊपर से सूर्य नारायण का तेज होता है, और उस पर उस प्राणी को नग्न अवस्था में चलाया जाता है। वो तड़पता है, चिल्लाता है, मरता नहीं है। जिस व्यक्ति ने कभी पादुकाएं दान नहीं की, जिस व्यक्ति ने कभी चप्पल जूते दान इत्यादि नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को उस दहकती सड़क पर नंगे पैर चलाया जाता है। और नंगे पैर जब उसको चलाया जाता है तो वो मरता नहीं है, वो दहकता जाता है, चलता जाता है, दहकता जाता है, चलता जाता है। जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में एक पेड़ नहीं लगाया और हरे भरे पेड़ों को कटवाने का ही प्रयास किया, ऐसे व्यक्ति को यमपुरी तक ऊपर से सूर्य की तपन होती है, और 1000 योजन नीचे से लोहे की सड़क दहकती रहती है, गर्म तपती रहती है। उसको कहीं छाया नहीं मिलती, कहीं छाया नहीं मिलती, और यमपुरी तक उसको ले जाया जाता है। इसलिए मेरे भाई बहन, अपने जीवन में ज्यादा नहीं तो 2-4 पेड़ तो लगाना ही सीखो।
पेड़ कहाँ लगाए महाराज, जगह ना रही है। अब तो घरों में ही बाग बगीचे बना रखे, गमले लगवा लेते हैं, बड़े खुश होते हैं। पड़ोसी इनको और बताते, अरे आज 5,000 के गमले लगवाए, देखो ना, आइए बैठिए चाय पीते हैं। तेरा राम जी भला करे तेरा। एक पौधा अगर तो कहीं जाकर के किसी गौशाला में लगाती तो उसकी छाव में राहगीर कोई बैठता, कोई गऊ आकर के बैठती, कोई बच्चा जाकर के बैठता। इन फैंसी पेड़ पौधों को लगाने से हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन तो जो हम लगाएंगे जमीन पर पौधा उसी से मिलनी है। कोरोना में नहीं देखा, ऑक्सीजन कमी हो गई सबके लिए। क्यों? कि पेड़ नहीं बचे, इसलिए अब के सबसे ज्यादा पीपल लगे हैं। और पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो हमेशा 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। नहीं, प्रत्येक पौधा दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात्रि को जहरीली गैस। केवल एक पीपल है हमेशा ऑक्सीजन देता है। उसके नीचे अगर आप 10 मिनट बैठ करके देखोगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, बहुत रिलैक्स मिलेगा। और पेड़ों के नीचे रात्रि के समय अगर आप बैठ करके देखोगे तो घुटन पैदा होगी, लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे घुटन नहीं हो सकती है। यह है। बोलो जय माता दी। यमपुरी ले जाने के बाद प्राणी को वहां जाकर के उनके कर्मों की कहानी का वर्णन सुनाया जाता है। आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपने ये किया, आपने वो किया, ये सब वर्णन सुनाया जाता है। और वर्णन सुनाने के बाद में जो भी कुछ किया है उसको वहां वो दिखाया जाता है। मेरी मैया के दरबार में है सब लोगों का खाता, और जैसा जो कोई कर्म है करता वैसा ही फल पाता। और गोस्वामी बाबा ने भी यही कहा है कि कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक जीव को अपने किए हुए कर्म के प्रारब्धों का भोग भोगना पड़ता है। और भोग भोगने के बाद तब जाकर के उसको, अगर उसके पुण्य ज्यादा है तो पुण्य ज्यादा होने के बाद वहां जाकर के दिव्य धाम की प्राप्त होगी। और अगर पाप ज्यादा है तो पाप ज्यादा होने के कारण उनको वहां नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। नरकों का वर्णन मैंने बता दिया। बोलो जय माता दी। तो ये प्रत्येक प्राणी को यहाँ कर्म करने के लिए भेजा है, और हमको कर्म करना भी चाहिए। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं है मेरे भाई बहन। आप लोग केवल अपने मन में उद्देश्य ये रखे कि प्रभु ने, माता रानी ने हमको ये मानव शरीर दिया है, बार बार नहीं मिलना। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद और ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ। मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम परम्परा माँ जगदम्बा की भक्ति नहीं कर पाए तो हमारा ये जीवन बेकार है। बहुत से कहते हैं अरे महाराज जी क्या करें, अभी हमारी उम्र भगवान का भजन करने की नहीं है। भगवान के भजन करने का ना कोई समय है, ना कोई टाइम है, ना कोई अवधि है, ना कोई तिथि है। और खास तौर से बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता। बुढ़ापे में भगवान का भजन होता है क्या? बुढ़ापे में अनेक रोग शरीर के अंदर हमारे प्रवेश कर जाते हैं। उस समय तो भगवान को गाली पड़ती है, भगवान का भजन तो होता नहीं है। माताएं बहनें वृद्ध अवस्था को चले जाती हैं, और वृद्ध अवस्था में कभी घुटनों में दर्द है, तो कभी हाथ में दर्द है, कभी कमर में दर्द है। खड़ी हो तो अरे निपुते अब तो उठा ले, काय को इतना दुख दे रहे हो। अब कैसो भजन है वो भगवान जाने। हमारी ब्रज में आज भी माताएं बहनें बहुत भाव से गाती हैं, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखे हो। किसी ने बुढ़ापा देखा है क्या? हाँ, कोई नहीं देख पाता बुढ़ापे को। बुढ़ापा है क्या?
बुढ़ापा एक वो चीज है कि संसार में प्रत्येक वस्तु पकने के बाद में मीठी होती है, प्रत्येक फल पकने के बाद में मीठा होता है, और बुढ़ापा जब आ जाता है तो वो कड़वा हो जाता है। केवल एक फल ऐसा है, बाकी सब फल पकने के बाद में मीठे हो जाते। कितना ही कड़वा फल हो, पकने के बाद में मीठा होगा। बुढ़ापा ऐसा है, जो बुढ़ापा जब आ जाता है तो किसी को अच्छे नहीं लगते। हाँ? आजकल की माताएं बहनें पढ़ी लिखी हो गई, सब सोचती हैं अरे इतना पैसा कोठी में लगाया, हाँ? या बुढ़े ने दिमाग खराब कर रखा है, धुल्लो धुल्लो करके देखो कितनी बुरी बदबू जो उठा रखी है। हाँ? इनका भेजो, इनको अनाथालय में भेज दो। हाँ? बोलो जय माता दी। एक बार बिचारी बहुत पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट जाए बोले, कोई गलत शब्द अगर निकल जाए तो नाराज मत जी, भैया मैं पढ़ो लिखो कितना होना है बस। बेचारी पढ़ी लिखी बहू आ गई, तो बहू जब घर में आई तो सासू माँ ने बड़ो लाड़ करो, दुलार करो, बहुत सेवाएं की। अब बहू जब चाय बनाने जाए तो बोले बेटा रहने मैं बना दूंगी। भोजन बनाने जाए तो कोई बात ना है बेटा मैं बना दूंगी। अब बहू को चाय बनी बनाई मिल जाए, अब तो वो चेयर डाल करके अखबार पढ़ती रहे और चाय की चुस्की लेती रहे। समय व्यतीत हुआ। समय व्यतीत होने के बाद जब बेचारी बूढ़ी मैया बुढ़ापो आ गयो, अब तो बहू ना तो रोटी बनावे, ना चाय बनावे, ना कुछ बनावे। अरे बहू मेरे बस की ना है। बोले मोई पर तो ना तेरे बस की है या ना, बना के ला। अब ज्यादा जब झगड़ा घर में होने लगा तो बहू रानी बोली देखो जी, या तो घर में ये रहेगी तुम्हारी मैया, या घर में रहूंगी मैं, और मेरे बस की सेवा करनो। जाओ इन्हें अनाथालय में छोड़ो, वृद्ध आश्रम में जाओ, वहां इन्हें की सेवा हो जाएगी। अब बिचारो जो व्यक्ति समाज में बैठे वह तो सब प्रकार को वो रहे। वाने सोची कि अगर मैं जाऊं मैया वृद्ध आश्रम में छोड़ने के लिए तो कैसे मैं यहाँ ये कहूंगा, कोई पूछेगा तेरी मैया कहाँ है तो मैं क्या कहूंगा। बेचारा रात भर टेंशन में रहा। प्रातः काल भाई ड्यूटी चलो गयो, जैसे तैसे शाम को आयो। बोले मैंने तुमसे काकई ना सुनी। बोले बिल्कुल सुनी, तुमने जो कही है जो सही है, लेकिन एक बात बता देवी, या बूढ़ी मैया में वृद्ध आश्रम में छोड़ करके आऊंगो, अरे सब पूछेंगे मित्र वगैरह कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो मैं क्या कहूंगा। एक काम करो कि मैया को मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं। ऊपर एक रूम बनो भयो है, यहां मैं मैया शिफ्ट कर देता हूं और एक घंटी बांध दूं। जब भी मैया घंटी बजाए तो तुम समझ जाए करियो कि चाय चाहिए कि पानी चाहिए कि भोजन चाहिए। बोले हाँ ये भी बात तो ठीक है। अब छत के ऊपर एक रूम बन रो, सुबह में मैया की चारपाई डाल दी और बेचारी बूढ़ी मैया गोदी में भर के ले गए, वहां बैठा है। धीरे धीरे समय व्यतीत भयो, उनके एक पुत्र पैदा भयो। पुत्र धीरे धीरे बड़ो भयो। बेचारी सासू माए प्यास लगे तो घंटी बजा दे, सो बहू चुप जाए और पानी रख के आ जाए। चाय की इच्छा हो तो जाए चाय रखे। जब उनको बालक बड़ो है गयो तो चुपचाप वो घंटी खोल ली और घंटी खोल करके बड़ी संभाल के रखा उस घंटी को। अब बहू रानी सुकून की नींद सो रही कि आज पूरे दिन घंटी ना बजी, आराम से सो रही है बेचारी। शाम के वो जैसे ही बेटा आयो, बेटा तुरंत पूछने लगे कि मैया ने घंटी बजाई होगी, चाय पानी भोजन पानी। तुरंत बहू बोली बड़ी खुश होकर के कि आज तुम्हारी मैया ने एक बार में परेशान ना करी और एक बार घंटी ना बजाई। अब बेचारो तुरंत ऊपर गए, जाकर के देखियो तो धागो तो वही है, रस्सी वही है, लेकिन घंटी नहीं मिली। घंटी जब नहीं मिली तुरंत अपने बेटा से पूछा कि बेटा आपने घंटी को खोला? बोले हाँ।
बोले क्यों, कहाँ रखी है? बोले पिताजी मैंने बहुत संभाल के उस घंटी को रखा है। बोले क्यों? कि जैसे आज दादी माँ वृद्ध अवस्था को चली गई है, आपने उस घंटी को बांध दिया, तो मैंने ये घंटी आपके लिए संभाल के रखी है कि जब आप बड़े बूढ़े हो जाओगे तो आपके लिए घंटी बांधूंगा। तो मेरे भाई बहन, आप अपने सास ससुर की सेवा करोगे तो आपकी संतान भी सेवा करेगी। आप अगर नखरे दिखाओगे तो आने वाली पीढ़ी आपके भी बाप हैं, वो बेटे नहीं है। इसलिए संतान के अंदर ऐसे संस्कार डालो कि आने जाने वाले को हाय हेलो बाय नहीं, राधे राधे राम राम जी जय श्री कृष्णा ऐसा बोलना सिखाइए। ऐसा बोलने से उनके अंदर गुण विचार आएंगे। आजकल लोग दो पैसा हो जाने के बाद में, अरे साहब मैंने तो नौकर रख लिया है बच्चा रखने के लिए, तेरा राम जी भला करे तेरा। उसमें नौकर जैसे ही संस्कार आएंगे। जब वो माँ का दूध ही नहीं पिएगा बच्चा, तो क्या माँ का संस्कार उसमें आएगा? आएगा? कभी नहीं आ सकता। नौकर के ही संस्कार उसमें आएंगे और उसके विचार वैसे ही बनते हुए चले जाएंगे। इसलिए हमेशा अपनी संतान के अंदर ऐसे संस्कार डालो कि जब प्रातः काल जग जाए तुरंत स्नान ध्यान करा करके बोलो बेटा पहले हनुमान चालीसा पढ़। नजदीक अगर मंदिर हो तो स्वयं जाइए और बच्चे को ले जाइए। ऐसा करने से बच्चे की लगन धीरे 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 लग जाएगी और धीरे धीरे लगन लगने के बाद बड़ी प्रसन्नता और खुशी से उस बच्चे की लाइफ भी बन जाएगी। लेकिन हम आप लोग क्या करते? अरे बेटा आपने गुड मॉर्निंग नहीं बोली जग करके। वाह, गुड मॉर्निंग बुलवाने वाले हो, धन्यवाद आपके लिए। बताओ, गुड नाइट नहीं बोली आपने, बुलवा लो गुड नाइट। अब गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में ही व्यस्त है बेचारो। बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। इसलिए आप ऐसा कर्म करिए जो आगे चल करके आपको भी सुकून मिले, आपकी संतान को भी सुकून मिले। माता पिता जितना भजन करेगा उतना ही संतान को आनंद और यश प्राप्त होगा। जितना भजन करेगा माता पिता उतना ही संतान को आनंद मिलेगा। इसलिए आप करोगे तो आपके आने वाली पीढ़ी भी करेगी, और आप नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी मत जाले जो मंदिर भी जाकर के राजी हो तो। बोलो जय माता दी। बोली सच्चे दरबार की जय। बोली सच्चे दरबार की जय। एक और कृपा की कर दो मैया मेरी शेरवाली। आइए सभी भक्त प्रेम से तालियां बजाते हुए और मेरे साथ गाते हुए चलेंगे। एक और कृपा सी कर दो मैया मेरी शेरवाली। एक और कृपा की कर दो मैया मेरी शेरवाली। एक और कृपा की कर दो मैया मेरी शेरवाली। एक और कृपा की कर दो मैया मेरी शेरवाली। मैया मेरी जोता वाली, मैया मेरी जोता वाली। मैया मेरी शेरा वाली, मैया मेरी जोता वाली। दासी की डोली भर दो हाथ मेरी शेरा वाली।
दासी की झोली भर दो मात मेरी शेरा वाली। ओ दासी की झोली भर दो मात मेरी शेरा वाली। दासी की झोली भर दो मात मेरी जोता वाली। जय हो सच्चे दरबार की जय हो। मैं तो मैया मैया सदा ही रटू। मैं तो मैया मैया सदा ही रटो। मैं तो मैया मैया सदा ही रटू। मैं तो मैया मैया सदा ही रटो। ओ कभी द्वार से मैया के ना हटू। कभी द्वार से मैया ओ मैं तो मैया मैया सदा ही रटू। मैं तो मैया मैया सदा ही रटो। ओ कभी द्वार से मैया के ना हटू। ओ कभी द्वार से मैया के ना हटो। मेरे शीश कमल पग धर दो हाथ मेरी शेरा वाली। मेरे शीश कमल पग धर दो हाथ मेरी शेरा वाली। ओ दासी की झोली भर दो बात मेरी शेरा वाली। दासी की झोली भर दो हाथ मेरी शेरा वाली। जय माता दी। जय जय। सारे की जय हो। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। ओ मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। ओ इस तन से प्राण जाए तभी। इस तन से प्राण जाए कभी। ओ इस तन से प्राण जाए तभी। इस तन से प्राण जाए कभी। ओ मुझे निज दर्शन का कर दो बात मेरी शेरा वाली। ओ दासी की झोली भर दो बात मेरी शेरा वाली। की मात मेरी जोता वाली। हाँ बात मेरी शेरा वाली। मात मेरी खप्पर वाली। हाँ बात मेरी लाटा वाली। एक कोर कृपा की कर दो मात मेरी शेरा वाली। के झोली भर दो बात मेरी शेरा वाली। हरि बोल। हरि बोल। प्रीत की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। निज नाम का मंत्र बता
बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, ओ निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए। शीश चरण पग धर दो, बात मेरी शेरा वाली, ओ राशि की डोली धर दो, बात मेरी शेरा वाली, हे मात मेरी जोता वाली, बात मेरी जोता वाली, ओ मात मेरी खप्पर वाली, बात मेरी लाटा वाली, एक कोर कृपाती कर दो, तो मेरी शेरा वाली, एक कोर कृपाती कर दो, मात मेरी शेरा वाली, एक कोर कृपाती कर दो, मात मेरी शेरा वाली। बोली सच्ची दरबार की जय। आ रही है और बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ में एक एक करके सभी भक्तजन पूजा करें और अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। में हो रहा है श्री आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, श्री आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय माता दी। जय जय। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हाँ पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, जमाना हैरान है जमाना, जय हो। मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है। हो करती हो मेरी मैया, करती हो मेरी मैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है। अरे की जय हो। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे हो भैया, चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज
साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफा में हो रहा है। मेरा की कृपा से सब काम हो रहा। की जय मैया के प्यार की जय, अम्बे महारानी की जय। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। जिन भक्तों ने माता रानी का पूजन कर आवे गो बोलो राधे राधे, ये दिन आवे गो बोलो राधे राधे, ये दिन रोज रोज नहे आवे गो बोलो राधे राधे। इतने रोज रोज नए आवे गो बोलो राधे राधे। राधे क्या बात है प्यारे, जय माता की। ताली बजाते हो हरी बोल। अरे सेक्टर 6 में भक्ति छाई, सेक्टर 6 में भक्ति छाई, सेक्टर 6 में भक्ति छाई, सेक्टर 6 में भक्ति छाई। देवी भागवत मिलके करवाई, देवी भागवत मिलके करवाई। सेक्टर 6 में भक्ति छाई, सेक्टर 6 में भक्ति छाई। देवी भागवत मिलके करवाई। देवी भागवत मिलके करवाई। हो ये तो प्रेम पदार्थ पावे गो बोलो राधे राधे। ये पदार्थ पावे गो बोलो राधे राधे। राधे क्या बात है प्यारे, तालियां जय जय। हरी बोल। अरे भक्ति में रस आयो चोखो, भक्ति में रस आयो चोखो, भक्ति में रस आयो चोखो, भक्ति में रस आयो चोखो। देवी भागवत को मिल गयो मोखो, देवी भागवत को मिल गयो मौको। भक्ति में रस आयो चोखो, भक्ति में रस आयो चोखो। देवी भागवत को मिल गयो मोखो। देवी भागवत को मिल गयो मौको। ये तो नैया है पार लगावेगी बोलो राधे राधे। ये तो नैया पार लगावेगी बोलो राधे राधे। क्या बात है प्यारे, राधे क्या बात है। माता बहनों पीछे कोई इनकम टैक्स को जो आ रहा है क्या? ये पीछे वाले जो बैठे हाथ हाथ धरे, कोई टैक्स लग रहा है क्या आप लोगों पे? हैं? क्या मैया से नाराज हो कि महाराज श्री थे कि संगीत वाले इनसे हमसे? हैं? आपको अपने पड़ोस की कसम अगर अपने स्थान पर नृत्य ना करें। हरी बोल। क्या बात है प्यारे, मिट जाएंगी व्याधा, जीवन की मिट जाएगी व्याधा, जीवन की मिट जाएंगी व्याधा, जीवन की मिट जाएगी व्याधा। प्रेम से बोलो माता माता, ऐसे बोलो माता माता। जीवन की मिट जाएंगी व्याधा, जीवन की मिट जाएगी व्याधा। प्रेम से बोलो माता माता।
कहीं न आवे गो, बोलो राधे राधे राधे। राधे। क्या बात है प्यारे। जय माता की। जय हो प्यारे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। माँ अम्बे की जय हो। शेरा वाली माता की जय हो। शीतला माता की जय हो। हारे के सहारे की जय हो। शीश के दानी की जय हो। लख दातार की जय हो। खाटू श्याम बाबा की जय हो। बाबा मोहन राम की जय हो। शेरा वाली माता। और नैना लगे मुरलिया हमारे से अब घर कैसे जाऊं नैना। लगे मुरलिया वारे ते, अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लड़े मुरलिया वारे से, अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे मुरलिया हमारे से अब घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वारे से, अब घर कैसे जाऊं। अरे घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। ओ घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। सास लड़ेगी वो तो जुल्म करेगी। सास लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी। कह देगी कह देगी कह देगी ससुरे हमारे दे अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लड़े मुरलिया वारे ते, अब घर कैसे जाऊं। हरी बोल। अरे ताली बजाते तालियां। क्या बात है प्यारे। ना लगे है बवलिया हमारे ते अब घर कैसे जाऊं। नैना लगे मुरलिया वारे ते, अब घर कैसे जाऊं। अरे घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी जेठानी लड़ेगी। जेठानी लड़ेगी वो तो जुल्म करेगी। जेठानी लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी। मेरे सिर पे मार पड़ेगी। मेरे घर में मार पड़ेगी। कह देगी कह देगी कह देगी जेठ हमारे दे हम घर कैसे जाऊं। हो नैना लड़े मुरलिया वारे ते, अब घर कैसे जाऊं। क्या बात है प्यारे। क्या हो। हरी जय जय। ओ नैना लड़ गए बंसी वाले से अब घर कैसे जाऊं। ओ नैना लड़ गए वंशी वारे ते, अब घर कैसे जाऊं। हरे घर जाऊं तो मेरी दौरानी लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी दौरानी लड़ेगी। दौरानी लड़ेगी वो तो जुल्म करेगी। दौरानी लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी। दौरानी लड़ेगी वो तो जुल्म करेगी। दौरानी लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी। कह देगी
बड़े हमारे थे, अब घर कैसे जाऊं हो नैना। लड़े मुरलिया वारे थे, अब घर कैसे जाऊं। क्या हो, क्या बात है प्यारे। लड़ी गए बंसी बारे थे, अब घर कैसे जाऊं। लड़ गए बंसी वारे थे, अब घर कैसे जाऊं। हमारे घर जाऊं तो मेरी नंदोली लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी नंदोल लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी नंदोली लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी नंदोल लड़ेगी। नंदोली लड़ेगी वो तो जुलम करेगी, नंदोल लड़ेगी वो पे जुल्म करेगी। कह देगी, कह देगी, कह देगी नंदेऊ हमारे थे, हम घर कैसे जाऊं हो नैना। लड़े मुरलिया वारे थे, अब घर कैसे जाओ। जाऊं, क्या बात है प्यारे, क्या बात है मास्टर जी, क्या बात है। हरी बोल, जय प्यारे, अरे ताली बजाते हुए हरी बोल। लड़ी गए बंसी मारे थे, अब घर कैसे जाऊं। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। माँ के प्यार की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो।